क्या आपने कभी सोचा है, अगर थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और स्टीव जॉब्स एक ही इंसान में समा जाए तो वो कौन होगा? वो इंसान जो सिर्फ बिजनेस नहीं करता बल्कि इंसानियत का भविष्य गढ़ता है। वो इंसान जिसने गरीबी, रिजेक्शन और असफलताओं से लड़कर दुनिया का सबसे अमीर और सबसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बनने का सफर तय किया। उसका नाम है एलन मस्क। स्पेसएक्स, टेस्ला, पेपाल, न्यूरेलिंक, द बोरिंग कंपनी और एक्स, ट्विटर। हर कंपनी एक एम्पायर और हर एम्पायर एक क्रांति। लेकिन असली सवाल है, एलन मस्क ने यह सब कैसे किया और हम जैसे आम लोग उसकी कहानी से क्या सीख सकते हैं? खासकर फाइनेंस की वो मास्टर क्लास जिसने उसे जीरो से लेकर 300 अरब डॉलर से ज्यादा का एम्पायर बना दिया। आज की इस कहानी में हम सिर्फ एलन मस्क की कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि जानेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी और करियर बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक जबरदस्त कहानी। 28 जून 1971, दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया शहर। एक ऐसा बच्चा जो ज्यादा बात नहीं करता था, जिसे लोग इंट्रोवर्ट कहते थे, लेकिन उसी बच्चे की आंखों में एक अलग ही ब्रह्मांड बसता था। उसका नाम था एलन मस्क। एलन का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में बुलिंग जोली, दोस्तों की कमी झेली, लेकिन उसने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। किताबें पढ़ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना और घंटों तक फ्यूचर की दुनिया की कल्पना करना, यही उसकी दुनिया थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने खुद से कोडिंग सीखी और एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर। उसने ये गेम एक मैगजीन को बेच दिया और उन्होंने कमाए $500। सोचिए, 12 साल का बच्चा जिसके पास न रिसोर्सेस थे न गाइडेंस, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को अपना पहला बिजनेस बना दिया। और यहीं से हमें पहली फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है। स्टार्टअप माइंडसेट छोटी उम्र से ही सीखो। एलन मस्क ने ब्लास्टर से हमें सिखाया कि चाहे छोटा आइडिया ही क्यों ना हो, उसे मार्केट में ले जाओ, नॉलेज को प्रोडक्ट में बदलो और सबसे जरूरी एक्शन लो, क्योंकि आइडियाज की कीमत जीरो होती है, असली कीमत एग्जीक्यूशन की होती है। अगर 12 साल का बच्चा $500 कमा सकता है तो सोचिए आप अपनी स्किल से कितना कमा सकते हैं। लेकिन एलन मस्क की ये शुरुआती जीत उसके बड़े सपनों का सिर्फ एक झलक थी, क्योंकि असली कहानी शुरू होती है जब वो साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा और फिर अमेरिका जाता है और वहीं से उसकी बिजनेस एम्पायर की नींव रखी जाती है। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कैसे एलन मस्क ने अपनी पहली असली कंपनी जिप2 शुरू की और वहां से सीखा स्टार्टअप टू एग्जिट स्ट्रेटेजी। 1995, सिलिकॉन वैली। एलन मस्क और उसका भाई किम्बर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलने वाले थे। उनके पास न पैसा था न कोई बड़ा ऑफिस, बस एक छोटा सा कमरे जैसा ऑफिस जिसमें वो दिन रात कोडिंग और काम करते रहे। सोने के लिए फुटॉन, नहाने के लिए YMCA और खाने के लिए सस्ती नूडल्स। लेकिन इस तंगी के बीच भी उनके दिमाग में था एक आइडिया, जिप2। जिप2 का आइडिया था लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज और डिजिटल मैप्स को मिलाकर ऑनलाइन सिटी गाइड बनाना। उस दौर में इंटरनेट नया था, लोग समझ नहीं पाते थे कि ये फ्यूचर है, लेकिन मस्क समझ चुका था टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इसी इंटरनेट में छिपा है। एलन दिन रात कोडिंग करता, क्लाइंट्स को कन्विंस करने की
प्रेजेंटेशन देता और आखिरकार वेंचर कैपिटल से फंडिंग मिल गई। कुछ ही सालों में जिप्टू ने अपनी पहचान बना ली। बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर कंपनीज ने इसे एडॉप्ट करना शुरू कर दिया और 1999 में कंपैक्ट ने जिप्टू को खरीद लिया $307 मिलियन में और एलन मस्क का हिस्सा था करीब $22 मिलियन। सोचिए, एक लड़का जो YMCA में नहा रहा था अचानक मल्टी मिलियनर बन गया। जिप्टू से हमें दूसरी बड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है, स्टार्टअप टू एग्जिट स्ट्रेटेजी। हर बिजनेस की दो मंजिल होती है, ग्रोथ और एग्जिट। एग्जिट का मतलब सिर्फ कंपनी बेचना नहीं, बल्कि सही समय पर सही वैल्यू निकालना होता है। एलन मस्क ने जिप्टू को तब बेचा जब मार्केट गर्म था और बायर्स ज्यादा पे करने को तैयार थे। और यही स्ट्रेटेजी अगर आप सीख गए तो बिजनेस को सिर्फ सर्वाइवल तक नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन तक ले जा सकते हैं। लेसन साफ है, बिजनेस शुरू करना टैलेंट है, लेकिन उसे एग्जिट करके वैल्यू निकालना असली स्ट्रेटेजी है। एलन मस्क अब करोड़ों में खेल रहे थे, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पैसे कमाना उनकी मंजिल नहीं थी, बल्कि दुनिया बदलना उसकी ख्वाहिश थी। जिप्टू बेचने के बाद उन्होंने नजर गड़ा दी ग्लोबल फाइनेंस और पेमेंट्स की दुनिया पर, और वहीं से शुरू हुई पेपाल की कहानी, जिसने न सिर्फ एलन मस्क को और अमीर बनाया, बल्कि हमें दिया अगला बड़ा फाइनेंस लेसन, रिस्क एंड रिवॉर्ड। जिप्टू बेचने के बाद एलन मस्क के पास थे $22 मिलियन। कोई और होता तो आराम से लग्जरी लाइफ जीता, लेकिन मस्क अलग था। उसने सोचा इंटरनेट की असली ताकत फाइनेंस की दुनिया में है, और इसी सोच से जन्म हुआ X.com का। X.com का मकसद था बैंकिंग और पेमेंट्स को ऑनलाइन करना। उस दौर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना लगभग असंभव था। लोग कैश या चेक्स पर ही भरोसा करते थे, लेकिन मस्क ने रिस्क लिया और कहा भविष्य में पैसा सिर्फ डिजिटल होगा। X.com बाद में मिला एक स्टार्टअप से, कॉन्फिनिटी, और इसी मर्ज से पैदा हुआ पेपाल। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। कंपनी के अंदर पावर स्ट्रगल्स हुए। मस्क को कई बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, यहां तक कि CEO की कुर्सी से हटाया भी गया, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। उसने अपने विजन और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के दम पर पेपाल को ग्लोबल पेमेंट्स का सबसे बड़ा नाम बना दिया। और फिर 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलन मस्क का हिस्सा करीब $175 मिलियन। पेपाल की कहानी हमें सिखाती है रिस्क लेने की हिम्मत ही असली रिवॉर्ड लाती है। एलन मस्क ने रिस्क लिया, बैंकिंग जैसे रिस्की सेक्टर में कदम रखा, रिस्क लिया, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स से लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स झेलते हुए भी टिकी रहे। रिस्क लिया और ग्लोबल पेमेंट रिवॉल्यूशन खड़ी कर दी। फाइनेंस की भाषा में हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिवॉर्ड। लेकिन फर्क यह है कि मस्क ने ब्लाइंड रिस्क नहीं लिया, उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, फ्यूचर की जरूरत को समझकर। लेसन साफ है, अगर आप सेफ गेम खेलते रहेंगे तो सेफ लाइफ ही पाएंगे, लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। $175 मिलियन हाथ में आने के बाद कोई भी सोच सकता था अब तो बस लग्जरी लाइफ जीनी है, लेकिन एलन मस्क ने रिस्क लेने की ये आदत छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने जो पैसे पेपाल से कमाए थे वो सब लगा दिए ऐसे बिजनेस में जहां फेलियर्स का खतरा सबसे बड़ा था।
और यही रिस्क उसे ले गया आसमान की तरफ। अब कहानी शुरू होती है स्पेसएक्स की और उससे जुड़ा हमारा अगला फाइनेंस लेसन, फंडिंग एंड वैल्यूएशन गेम। पेपाल बेचने के बाद एलन मस्क के पास थे 175 मिलियन डॉलर। कोई और होता तो बीच हाउस, प्राइवेट जेट या लग्जरी लाइफ चुनता, लेकिन मस्क ने किया वो जिसे सुनकर लोग हंस पड़े। उसने कहा, मैं इंसानों को मार्स पर भेजूंगा। और ये स्टेटमेंट था साल 2002 का, जब नासा खुद फंडिंग क्राइसिस से जूझ रही थी और मस्क उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स दांव पर लगा दी। 100 मिलियन डॉलर सिर्फ स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी बनाने के लिए। स्पेसएक्स की शुरुआत असफलताओं की कहानी। पहला रॉकेट फटा, दूसरा रॉकेट क्रैश हो गया और तीसरा भी असफल रहा। मस्क की यह हालत हो गई थी, या तो चौथा रॉकेट काम करेगा या फिर कंपनी खत्म हो जाएगी। और फिर 2008 में चौथा रॉकेट फाल्कन 1 सफल हुआ और नासा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1.6 बिलियन डॉलर का। स्पेसएक्स सिर्फ बची ही नहीं बल्कि स्पेस इंडस्ट्री की गेम चेंजर बन गई। स्पेसएक्स की कहानी हमें बताती है कैसे फंडिंग और वैल्यूएशन का खेल असली एम्पायर बनाता है। मस्क ने अपनी पॉकेट से पैसे लगाए, लेकिन जल्दी ही उसे बाहरी इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। वैल्यूएशन एक मैजिक वर्ड है। 2008 से पहले कोई इन्वेस्टर स्पेसएक्स को वैल्यू नहीं देता था, लेकिन एक सक्सेसफुल लॉन्च और नासा डील के बाद वैल्यूएशन बिलियंस डॉलर में पहुंची। लेसन ये है, बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, फंडिंग सिक्योर करना और इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना उतना ही जरूरी है। फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं कैश फ्लो बिजनेस चलाता है, लेकिन वैल्यूएशन एम्पायर बनाती है। और मस्क ने यही किया। स्पेसएक्स को केवल रॉकेट कंपनी नहीं बल्कि बिलियन डॉलर वैल्यूएशन एम्पायर बना दिया। स्पेसएक्स ने एलन मस्क को आसमान में पहुंचा दिया, लेकिन उसका सपना सिर्फ आसमान तक नहीं था। अब उसकी नजरें थी धरती पर दौड़ती गाड़ियों। एलन मस्क ने ठाना वो ऑयल कंपनीज की नींव हिला देगा। और यही लेकर आता है हमारा अगला चैप्टर, टेस्ला की पागलपन भरी शुरुआत और फाइनेंस लेसन, स्टॉक मार्केट इंपैक्ट। 2004 मस्क टेस्ला में जुड़े। शुरुआत कठिन, प्रोडक्शन इश्यू, कैश खत्म, बैंकरप्सी का खतरा। और 2008 में हालत ये थी कि मस्क ऑलमोस्ट डिवोर्स, पैसों से टूटे, लेकिन लास्ट मिनट फंडिंग से टेस्ला बचा। आज टेस्ला वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है। मार्केट कैप 700 बिलियन डॉलर प्लस और ईवी इंडस्ट्री का सिंबल इज इक्वल टू टेस्ला। टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट रिवॉल्यूशन थी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने टेस्ला से करोड़ों बनाए। लेसन, इनोवेशन इज इक्वल टू मार्केट मल्टीप्लायर। कार्स से मार्केट हिल गया। अब मस्क ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। एलन मस्क का मानना था कि दुनिया सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि एनर्जी में भी रिवॉल्यूशन चाहिए। 2006 में उनके कजिन ने शुरू किया सोलर सिटी और मस्क इसके चेयरमैन बने। विजन था हर घर, हर बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी से चले, लेकिन चैलेंजेस आए, डेब्ट, कंपटीशन और मार्केट क्रैश। फिर भी मस्क ने इसे टेस्ला के साथ मर्ज किया और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां कार्स, बैटरीज और सोलर एनर्जी सब एक चेन में जुड़ गई। फाइनेंस लेसन 6। रिच लोग सिर्फ कई बिजनेस नहीं करते, वो बिजनेस एक दूसरे से जोड़ते हैं।
डाइवर्सिफाई करेंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन सिनर्जी करोगे तो मोनोपोली मिलेगी। एनर्जी की दुनिया बदल गई, लेकिन मस्क यही नहीं रुके। अब उनकी नजरें थी ह्यूमन ब्रेन और ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन। एलन मस्क का अगला कदम था इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। न्यूरोलिंक, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। सोचिए, इंसान सीधे अपने दिमाग से कंप्यूटर कंट्रोल कर सके। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और फिर आगे ह्यूमन प्लस एआई मर्ज के लिए। हाइपरलूप, 700 मील प्रति घंटा चलने वाली ट्यूब बेस्ड ट्रेन, ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर। द बोरिंग कंपनी अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क, ट्रैफिक खत्म करने का मिशन। ये प्रोजेक्ट्स प्रूफ थे कि मस्क सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि फ्यूचर आर्किटेक्ट। फाइनेंस लेसन 7, इनोवेशन इज इक्वल टू मनी। इनोवेशन सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा रिटर्न भी वही देता है। शॉर्ट टर्म लॉसेस लॉन्ग टर्म में बिलियन डॉलर वैल्यूएशन में बदलते हैं। एलन टेक्नोलॉजी में फ्यूचर बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को भी अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया। 2022 में एलन मस्क ने सबसे बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने ट्विटर खरीद लिया, वो भी $44 बिलियन में रीब्रांड कर दिया एक्स। विजन, एक ऐसा एवरीथिंग ऐप जहां पेमेंट्स, मैसेजिंग, न्यूज, एंटरटेनमेंट सब कुछ हो। साथ ही मस्क ने लॉन्च किया XAI ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी उनका मोनोपोली हो, क्योंकि वो मानते हैं जो AI कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। फाइनेंस लेसन नंबर 8, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं, इन्फ्लुएंस का भी गेम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमी के नए बैंक्स हैं। मस्क ने इन्फ्लुएंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों पर कंट्रोल बना लिया। साउथ अफ्रीका का वो बच्चा जिसे लोग बुली करते थे, आज मार्स कॉलोनाइजेशन की तैयारी कर रहा है। एलन मस्क की स्टोरी हमें 3 बातें सिखाती है। एक, नॉलेज इज इक्वल टू सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, रिस्क मतलब ग्रोथ का फ्यूल, और इनोवेशन प्लस फाइनेंस मतलब एम्पायर। स्टार्टअप से एग्जिट स्ट्रेटेजी, रिस्क टेकिंग से रिवॉर्ड, वैल्यूएशन से फंडिंग, स्टॉक मार्केट से वेल्थ, डाइवर्सिफिकेशन से स्टेबिलिटी, इनोवेशन से मोनोपोली और इन्फ्लुएंस से पावर। एलन मस्क ने साबित किया, अगर सपने बड़े हो और रिस्क उठाने की हिम्मत हो तो फ्यूचर भी आपका इंतजार करता है। अगर ये जर्नी आपको इंस्पायर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी अगली स्टोरी भी लाएगी मोटिवेशन, फाइनेंस प्लस फ्यूचर। और याद रखिए, वेल्थ वही बनाता है जो फ्यूचर क्रिएट करता है। जय हिंद।